Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302 / KAS 402 and here we are in lecture number 2C of unit number 1. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे linear partial differential equation of first order, that is nothing but Lagrange's equation. और Lagrange's equation अगर हमें given है तो उसे किस तरह से solve किया जाता है, how will we calculate the solution of given Lagrange's equation. इन द सेम मैनर इस लेक्चर में भी हम बात करने वाले हैं Lagrange's इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में ही, और यहाँ पे हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाए. तो लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन सॉल्यूशन ऑफ Lagrange's इक्वेशन. सो हाउ टू सॉल्व Lagrange's इक्वेशन. ऑलरेडी हम प्रीवियस दो लेक्चर में स्टेप्स देख चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द गिवन इक्वेशन with the standard one. This is the standard one, P capital P into small p plus capital Q into small q is equal to capital R. And then first of all we will form this auxiliary equation जहां पे मुझे capital P, capital Q और capital R required होते हैं. उसके बाद हम इनको solve करते हैं by the method of grouping, और अगर हमारे पास grouping नहीं लग रहा so we will apply अर्थमेटिक रूल जहां पे एक नया फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं इसी इक्वेशन के आगे so that हम अपने एक फ्रैक्शन को उस नए फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर सके. राइट आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग इसके दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज u एंड v, एंड देन वी विल राइट द फाइनल सॉल्यूशन phi u, v इज इक्वल टू 0. दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो आई होप अब तक प्रीवियस दो लेक्चर में आपको ये स्टेप याद हो चुके होंगे. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर Lagrange's equation, because directly equation जो given है that is given in the form of capital P into P plus capital Q into Q is equal to R, where capital P is this term x into y square plus z, capital Q is equal to this term minus y into x square plus z, and capital R is equal to this term z into x square minus y square. right? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहला स्टेप था ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना. तो यहाँ पे मैं सब्सिडायरी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करूंगा, दैट इज dx अपॉन कैपिटल P इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस z, देन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R. सो फर्स्ट स्टेप डन. ऑलवेज हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, दैट वी हैव डन. नाउ बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग और बाय यूजिंग अरिथमेटिक रूल अब मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द टू सॉल्यूशंस. राइट सो अब यहाँ पे ग्रुपिंग अगर मैं यूज करूं तो क्या यहाँ पे कोई ग्रुपिंग हो रही है, यानी कोई फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के इक्वल हम करा सकते हैं. हम यहाँ पे कोई फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं करा सकते क्योंकि कोई भी वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं होगा. राइट दैट मीन्स वी हैव टू यूज अरिथमेटिक रूल. और अरिथमेटिक रूल क्या था, दैट इज m1 into dx plus m2 into dy plus m3 into dz डिवाइड बाय m1p plus m2q plus m3r. यानी कि मुझे m1 m2 m3 ऐसे मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने होते थे कि ये एक फ्रैक्शन जनरेट हो और जिसमें हम नीचे का पोर्शन क्या बनाते थे, नीचे का पोर्शन बनाते हैं हम 0. राइट तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक सेकेंड के लिए x को रिमूव कर दूं तो हियर इट इज वाई स्क्वायर. यहां से अगर आपने y को रिमूव कर दिया, यहां से z को रिमूव कर दिया तो हियर इट इज माइनस वाई स्क्वायर. तो ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा. सिमिलरली यहाँ पे z है, यहाँ पे अगर आपने y को रिमूव कर दिया तो यहाँ माइनस z बनेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे z रिमूव कर दिया तो यहाँ पे x स्क्वायर है एंड दिस इज माइनस ऑफ x स्क्वायर. तो अल्टीमेटली ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी मेरे मल्टीप्लायर सही है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z. तो टेकिंग दीज मल्टीप्लायर इस इक्वेशन को हम फर्दर लिखेंगे और इसके आगे नेक्स्ट इक्वल टू करके नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज व्हाट 1 बाय x इंटू dx प्लस 1 बाय y इंटू dy प्लस 1 बाय z इंटू dz डिवाइडेड बाय होल डिनोमिनेटर टर्म बिकम 0. राइट उसके बाद आप इस नए क्रिएटेड फ्रैक्शन से किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करा सकते हैं, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पोर्शन 0 है. तो आप जिस भी फ्रैक्शन से कंपेयर कराएंगे ये 0 उधर मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल कन्वर्ट द कंप्लीट टर्म 0. राइट सो इफ आई टेक सपोज थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन, तो थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0. अपॉन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ x, 1 बाय y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y प्लस 1 बाय z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c1. और अल्टीमेटली यहां से आप c1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज xyz, दैट इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन. राइट सो दिस इज द सिंपल वे जो अभी तक हम सभी प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं, और अभी तक तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आ गई होंगी. बट ये लेक्चर इसीलिए है क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू
practice more and more. So we have done one solution. अब इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना है, तो सेम सेकंड सॉल्यूशन के लिए वापस अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने 1/x 1/y 1/z चूज कर लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट द अनदर केस ऑफ मल्टीप्लायर. सो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, दैट इज x इंटू वाई स्क्वायर. फर्स्ट टर्म बिकम्स x इंटू वाई स्क्वायर. अब क्या यहाँ पे कोई टर्म बन रही है x इंटू वाई स्क्वायर? जी हाँ, यहाँ पे एक टर्म बन रही है माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर. तो मैं इन दोनों टर्म को किस तरह से कैंसिल आउट कर सकता हूं? मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं अगर मैं यहाँ x का मल्टीप्लाई चूज करूं और यहाँ पे मैं y का मल्टीप्लाई चूज करूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर. दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, राइट? नाउ सिमिलरली चेक द अदर टर्म. यहाँ पे एक टर्म बनेगी x ऑफ z, यहाँ पे टर्म बनेगा माइनस वाई ऑफ z. सो अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे टर्म बनेगी x स्क्वायर z बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड विद x ऑल्सो, राइट? और यहाँ पे टर्म बनेगी y स्क्वायर z. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टर्म है एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड ऑलरेडी, बट ये दोनों टर्म क्या हो रही हैं? अभी अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगी. तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, देन दीज टर्म विल ऑल्सो कैंसिल आउट. यानी कि मेरे मल्टीप्लायर क्या बने? मेरे मल्टीप्लायर बने एक्स वाई एंड माइनस 1, राइट? तो सिंपल वी विल राइट टेकिंग मल्टीप्लायर एक्स वाई एंड माइनस 1, दिस अबव इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स दिस इक्वल टू एक नया फ्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy माइनस dz डिवाइडेड बाय 0. तो अगर मैं थर्ड फ्रैक्शन और फोर्थ फ्रैक्शन को इक्वेट कराता हूं, देन आई गेट x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy माइनस dz इज इक्वल टू 0. Upon integration, I will get x square by 2 plus y square by 2 minus z is equal to c2, the another constant. And if I calculate the value, then it becomes x square plus y square minus 2z is equal to c2 ही again, क्योंकि constant में हम multiply करेंगे, that will return as a c2, right? So this is my second solution. और ऐसे ही हमने first solution calculate किया था, that is what x y z. तो लास्ट में फाइनली इस आंसर को लिखना मत भूल जाइएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0 इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, और वी कैन से द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी Lagrange's क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑल्सो आई हैव टेकन अनदर प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, दैट इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई. नाउ बहुत जल्दी से इसका सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल R. सो P कैपिटल P की जगह वैल्यू मिल गई, कैपिटल Q की जगह वैल्यू मिल गई, एंड दिस इज कैपिटल R. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन कैपिटल P, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy अपॉन दिस एंड dz अपॉन कैपिटल R. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लायर्स. आइदर अगर हमारी ग्रुपिंग नहीं हो रही और पहले या तो ग्रुपिंग. तो अगर मैं फिर से ग्रुपिंग यहाँ देखूं तो ग्रुपिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे कैंसिल आउट अभी नहीं हो रहा है. दैट मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक रूल वी विल फाइंड आउट द अनदर फ्रैक्शन, राइट? अब वो फ्रैक्शन कैसे आएगा फिर से यहीं से देखते हैं. यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है. तो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर में से इसको माइनस कर दूं, यानी इफ वी टेक -1 ओवर हियर, देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस बिकम माइनस वाई स्क्वायर, और ये है क्या है माइनस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. अब टर्म यहाँ पे बचेगी माइनस वाई जेड और टर्म यहाँ पे बचेगा प्लस जेड एक्स, जो कि अल्टीमेटली अब यहाँ देखिए यहाँ पे जेड एक्स है और यहाँ पे वाई जेड है. तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. अगर हम यहाँ पे -1 का मल्टीप्लायर सेलेक्ट करते तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस, राइट? सो व्हाट आर माय मल्टीप्लायर्स? मैंने इस टर्म को एज इट इज रखा है, यानी कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है. इस टर्म को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है और इस r में मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि मेरा मल्टीप्लायर क्या हो गए? मेरे मल्टीप्लायर हो गए 1, -1 एंड -1. With the help of these multiplier, I can convert this equation number 1 is equal to another fraction, that is dx minus dy minus dz upon m1 into this, m2 into this and m3 into this. तो ये ultimately क्या हो जाता है? 0. और जैसे ही आपका ये 0 बना, आप फोर्थ फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, लाइक वी आर टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन. तो थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन को इक्वेट करूंगा, आई विल गेट dx minus dy minus dz is equal to 0. Upon integration, x minus y minus z is equal to c1. This is the first solution. Similarly, we will see the another solution. So for next solution, वापस अपने फर्स्ट इक्वेशन पे आ गए. अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लायर चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए.
तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे एक टर्म बनती है x माइनस वाई, राइट, dz के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एक टर्म सिलेक्ट करें दैट इज x इंटू डी एक्स, यानी कि हम यहाँ पे एक टर्म बना रहे हैं x इंटू डी एक्स माइनस y इंटू डी वाई, राइट। और ये जो थर्ड मल्टीप्लायर है, यानी थर्ड मल्टीप्लायर में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, x कॉमा माइनस वाई कॉमा 0, दीज आर माई मल्टीप्लायर, राइट। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे। x माइनस वाई यानी कि मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनेगी x क्यूब, ये टर्म बनेगा x ऑफ वाई स्क्वायर और ये टर्म बनेगा माइनस ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमने माइनस ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करिए तो ये टर्म बन जाएगा y ऑफ एक्स स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगा माइनस वाई ऑफ क्यूब, दैट इज प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस वाई से मल्टीप्लाई करिए, और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म भी प्लस हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई जेड। तो ये देखिए ये एक्स वाई जेड आपका कैंसिल आउट हो रहा है एंड दिस टर्म रिटर्न एज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो अगर इसमें से x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर इसमें से माइनस वाई को कॉमन कर दो तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी एक जो नया टर्म मैंने बनाया बाय चूजिंग दीज मल्टीप्लायर x माइनस वाई कॉमा 0, तो इसी तरह से अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा, हमने अपॉन में क्या सॉल्व करा विद दिस मल्टीप्लायर x माइनस y, सो x से मल्टीप्लाई यहाँ की, माइनस y से मल्टीप्लाई यहाँ की, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन बने, इसको सॉल्व किया, ये फैक्टर बने, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ आई कैन कंपेयर, अब की बार यहाँ 0 नहीं बना बट मैंने x माइनस वाई की टर्म बना ली, सो दैट x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ ग्रुपिंग। सो x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन को इक्वेट कराऊंगा, एंड आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट dz अपॉन z इज इक्वल टू x dx माइनस y dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर t लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt, यानी कि x dx माइनस का y dy इज इक्वल टू आपको मिलेगा dt बाय 2, राइट। सो यानी कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी dt बाय 2t में, और t का इंटीग्रेशन 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज log ऑफ z, तो log ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट भी लेता हूँ दैट इज log ऑफ c2, and from this equation we can calculate the value of c2, that c2 is equal to एक log value को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो दिस विल रिटर्न एज z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज log की प्रॉपर्टी है 1 बाई 2 पहले पावर में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 हो जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a माइनस log b, दैट इज log a बाय b, राइट। log से log कैंसिल आउट, दिस इज द वैल्यू ऑफ c2, राइट। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना है तो वी कैन टेक ओवर हियर हाफ ऑफ c2, हाफ ऑफ log c2, उसके बाद हम यहाँ से c2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो फिलहाल मैंने अभी सॉल्यूशन लेट कर लिया c2 इज इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, आंसर इज फाई ऑफ पहला रिजल्ट जो हमें मिला था दैट इज x माइनस वाई माइनस z, और जो दूसरा रिजल्ट हमें मिला दैट इज z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to 0. So this is the solution, general solution for this given equation, and with this I can say that this topic, that is solution of Lagrange's equation, is also completed. So I'm telling you again, this topic is very important, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इतने सारे क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आप यही सारे क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। With this Lagrange's equation solution is over. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, बट नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट नॉन लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है कैसे होती है और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ चारपेट मेथड। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।